यू एंड वी पे, दोनों यू और वी पे यू क्रॉस वी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है यू क्रॉस वी का अगर आप लोग यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तब भी जीरो आएगा, और अगर यू क्रॉस वी का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तब भी रिजल्ट जीरो आएगा। तो इससे रिलेटेड हमारे पास अब एक्सरसाइज नंबर 7.4 में पहला क्वेश्चन आ जाता है। एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये बच्चों इसमें कह रहा है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट बेटा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। चेक योर आंसर, check your answer by showing that each vector A and B is perpendicular, each vector A and B is perpendicular to A cross B and B cross A। तो जी बेटा इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट आप लोगों के सामने मैंने रखी है इससे रिलेटेड हमारे पास चार पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, इसमें वेक्टर ए जो हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 2i प्लस जे और माइनस के। सेकेंडली वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू i माइनस जे और प्लस के। ये दो वेक्टर आपके सामने जो दिए हुए ए और बी, आपने इनकी मदद से पहले यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस ए। फिर आप लोगों ने चेक करना है कि ए क्रॉस बी भी ए पे परपेंडिकुलर है और बी पे भी, और बी क्रॉस ए जो है ये भी ए और बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के साथ। तो यहाँ पे आप लोग सोल्यूशन लें। सबसे पहले मैं निकालता हूं यहाँ पे ए क्रॉस बी। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इसको डिनोट किया ए क्रॉस बी, यानी ये चीज फाइंड आउट में करने जा रहा हूं। तो ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट जो रो है क्रॉस प्रोडक्ट लेने का क्या तरीका हमने बताया था कि जो फर्स्ट रो है हमारे पास उसके अंदर आप आई जे के लिखेंगे, सेकंड रो के अंदर ए के कंपोनेंट्स और थर्ड रो के अंदर बी के कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट रो में पहली रो में मैं लिखता हूं आई जे के। सेकंड जो रो है बच्चों उसमें आप लोगों ने ए के कंपोनेंट्स डालने विच आर 2 1 एंड -1, दैट इज 2 1 एंड -1। और जो थर्ड रो हमारे पास उसमें बी के कंपोनेंट्स डालने विच आर 1 -1 एंड +1। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैल्यूएट करने के लिए आप इसको एक्सपेंड कर दें विद रिस्पेक्ट टू R1। तो नेक्स्ट अब आप लोग लिखें एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। इसको आप R1 की मदद से एक्सपेंड कर लें। ये होगा ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू, तो R1 में फर्स्ट एंट्री क्या है आई, ये रख लें यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर। अब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, ये यकीनन आपको आता होगा, ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 1 को 1 के साथ तो दैट इज 1। फिर इसी तरह दरमियान में साइन होगा माइनस का। अब आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो माइनस इनटू माइनस हो जाएगा +1, ये होगा 1 -1। फिर नेक्स्ट जो एंट्री है पहली के साथ आपने प्लस का साइन डाला, अब जो दूसरी है इसके साथ माइनस साइन, ये माइनस आगे आ जाएगा जे इनटू। अब आपने फर्स्ट रो को छोड़ना है और सेकंड कॉलम को, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ दैट इज इक्वल टू 2, और 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2। अब 1 मल्टीप्लाई विद -1 तो इस माइनस साइन आप ही डालेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1। फिर आगे आएगा बच्चों प्लस के इनटू। अब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है,
तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -2 और 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1 और दरमियान में साइन होगा माइनस का तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ से A क्रॉस B जो है इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 0i -3j और -3k। लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो A क्रॉस B आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये 0i -3j -3k आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने B क्रॉस A फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? B क्रॉस A करें, फर्स्ट रो में i j k वो उसी तरह डालेंगे, लेकिन इन दोनों रोज को आप लोग इंटरचेंज कर देंगे। तो याद रखें बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है, वैसे भी हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि यहाँ से A क्रॉस B वेक्टर जो है वो B क्रॉस A वेक्टर के इक्वल नहीं है, बल्कि -B क्रॉस A वेक्टर के इक्वल है। तो वही साइन यूं समझ लें, इनमें 2 रोज को इंटरचेंज करने से वो साइन जो है आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अब आप लिखेंगे सिंस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू -A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दोबारा इतना लंबा प्रोसेस करने से बेहतर है कि आप लोग ये जो रिलेशन है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी मदद से B क्रॉस A फाइंड आउट कर लें, क्योंकि A क्रॉस B आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ और यहां से अब आप लोग लिखें पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये आ जाएगा B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू -n2। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की जगह पे आप क्या डालेंगे? 0i -3j और -3 साथ में क्या? k। तो यहां से B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस को इनसाइड में मल्टीप्लाई करें, दैट इज 0i +3j फिर +3 साथ में k। इससे चले मैं इक्वेशन 3 रख लेता हूं। तो अभी तक आप लोगों ने कंप्यूट कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B भी और B क्रॉस A भी। अब आप लोगों ने शो करना है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों A पे भी परपेंडिकुलर है और B पे भी। तो यहाँ पे अब आप लिख लें नाउ टू शो दैट A क्रॉस B and B क्रॉस A क्रॉस B and B क्रॉस A is perpendicular, बल्कि यूं लिख रहे these are perpendicular to A and B। यानी A क्रॉस B जो है वो A पे भी परपेंडिकुलर है और B पे भी, और B क्रॉस A भी A पे भी परपेंडिकुलर है और B पे भी। तो अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा? यहाँ पे जिस तरह वेक्टर U और V मैंने लिए थे, U क्रॉस V भी U पे परपेंडिकुलर है और V क्रॉस U भी होगा, तो U और V दोनों पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो इसके लिए अब आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लें A डॉट A क्रॉस B। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि A और A क्रॉस B जो है ये परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर A जो है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 2i, वेक्टर A 2i +j -k और डॉट नेक्स्ट है A क्रॉस B विच इज इक्वल टू 0i -3j और -3k। तो बेटा यहां से A डॉट into A क्रॉस B that is equal to I कंपोनेंट को I के साथ ये
अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब ए डॉट इनटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस वन, ये मैंने वेक्टर ए रखा, ये वाला ए क्रॉस बी रखा, और आपके सामने डॉट प्रोडक्ट जब लिया तो ए वेक्टर और डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर का प्रोडक्ट जो है ये इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 यानी ए का और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ए और ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह अब आप लोग चेक कर लें, सिमिलरली इसी तरह बेशक आप चेक करें तो बी भी परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी पे, फिर इसी तरह ए परपेंडिकुलर होगा बी क्रॉस ए पे भी, एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। ये जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, बी का ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना और आप देखेंगे जो आप 0 आएगा, फिर आप ए का बी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तब भी 0 आएगा, और वेक्टर बी का बी क्रॉस ए जो वेक्टर है वो फाइंड आउट हमने किया हुआ है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तब भी रिजल्ट 0 आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। तो इसमें शॉर्ट सी कैलकुलेशन थी, मेरे ख्याल में ये आसान तरीन क्वेश्चन है आपकी बुक का, जिसमें आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये देखा है कि इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद डॉट प्रोडक्ट लेने से ये 0 हो जाता है, लिहाजा ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसके 4 पार्ट तो हो गए। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें बेटा। इसमें कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane, perpendicular to the plane containing vector A and B. अब आगे कह रहा है also find sine of the angle, sine of the angle between them. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए और बी हमें गिवन है, इसके लिए भी 4 पार्ट्स हैं। पार्ट फर्स्ट, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i minus 6j minus 3k, वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 4i प्लस 3j और माइनस के। हमें ये दो वेक्टर गिवन है बेटा, वेक्टर ए और बी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि ये जो दो गिवन वेक्टर है इनकी मदद से आप लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। क्यों? ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी कंटेन कर रहे हैं उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी होगा। फिर आप लोगों ने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मसलन एन। तो ये जो तरीका आपको मैंने बताया था पीछे थ्योरी में, उसी से रिलेटेड काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये आपने अभी देखा भी है, ये देखें ए क्रॉस बी वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब वो ए पे भी परपेंडिकुलर है ये और बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो सिंस ए क्रॉस बी इज perpendicular to the plane containing A and B.
Since A cross B जो है that is perpendicular to the plane containing A and B. तो therefore पहले हम find out करेंगे क्या, A cross B that is equal to, first रो में लिखेंगे I J K. अब सेकेंड रो में लिखेंगे A के कंपोनेंट्स which are 2, नेक्स्ट -6, फिर नेक्स्ट आ रहा है -3, नेक्स्ट है 4, 3 एंड -1. तो यहां से A क्रॉस B इज इक्वल टू I into, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसको इसके साथ, दैट इज 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3s are 9, नेक्स्ट -j, नेक्स्ट आ जाता है -j into, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसको इसके साथ, दैट इज -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3s are 12, नेक्स्ट आ गया प्लस k into, अब आप इस रो इस कॉलम को छोड़े, इसको इसके साथ, 2 3s are 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो ये 24 आएगा. बेटा यहां से A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 15I और ये हो जाएगा -10J, ये होगा ना +10J, बाहर ये माइनस ये है तो -10J हो जाएगा, और ये आएगा +30, साथ में क्या K. तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर A क्रॉस B. अब हमने वेक्टर A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो नेक्स्ट में लिखता हूं लेट, वैसे इसका यूनिट वेक्टर मैंने बताया हुआ था, ये यूनिट वेक्टर क्या लेते थे, n. लेट n be unit vector, n be unit vector in the direction of A क्रॉस B. ये जो हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर है बच्चों, इसकी डायरेक्शन में फर्ज किया n जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है. लेट n बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. तो अब हमने n वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है. तो n वेक्टर किसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, A क्रॉस B में. तो किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें. तो देयरफॉर n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. यानी ये जो आपको इक्वेशन 1 में A क्रॉस B वेक्टर हमने फाइंड आउट किया है बच्चों, इसकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n सपोज की इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, लिहाजा n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं. तो n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 को देखें, A क्रॉस B क्या आ रहा है, 15I -10J और +30 साथ में K डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, दैट इज 15I -10J +30K इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. यहां से n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 15I -10J +30 साथ में K और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस इंटू -10 और इसका स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर आ जाएगा. तो यहां से n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 15I -10J +30K और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 225 प्लस -10 का स्क्वायर दैट इज 100 और 30 का स्क्वायर ये आ जाएगा 900. तो यहां से n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 15I -10J +30 और साथ में K डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1225. ये आ जाएगा ना 9 और 1 10,000 और प्लस 225 1225. तो यहां से n यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू 15I -10J +30 और साथ में K डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो ये हो जाएगा 35 मेरे ख्याल में.
तो अब n यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हर एक को डिवाइड कर दें, अलग अलग 15 को भी डिवाइड कर दें 35 के साथ, साथ में i, फिर -10 डिवाइडेड बाय 35 इसके साथ होगा j, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 35 और साथ में क्या आ गया k। यहां से n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ले जाते हैं 5 के साथ, ऊपर 3 आएगा और इधर 7 हो जाएगा, साथ में i माइनस, इसको 5 के साथ ये होगा 2/7 और साथ में j। इसको अब आप फिर 5 के साथ ले जाएं तो ऊपर 6 होगा और यहाँ पे 7 होगा और साथ में k आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। अब क्वेश्चन अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में इससे आगे आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, आगे कह रहा है आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब आप लोगों ने साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम से मुराद ए और बी के दरमियान साइन ऑफ द एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीकाकार भी नेक्स्ट अब आप लोग लिखें, यहां से लिख लें लेट थीटा बी एंगल, बी एन एंगल बिटवीन देम से मुराद ए एंड बी। तो देयरफॉर साइन ऑफ द एंगल थीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई थी बेटा, साइन ऑफ द एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और साथ में बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये साइन ऑफ द एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो अब इस फार्मूले में आप लोगों ने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा साइन ऑफ द एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैसे जो है ना बच्चों क्या आ रहा है 35 आ रहा है। तो चले हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आएगा 15i माइनस 10j प्लस 30 साथ में k। ये आ गया ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, तो वेक्टर ए हमारे पास क्या है 2i माइनस 6j और -3k वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी दैट इज 4i प्लस 3j और माइनस नेक्स्ट क्या है k। तो बेटा यहाँ पे साइन ऑफ द एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऊपर जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा 15 का स्क्वायर प्लस इनटू माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस ये आ गया हमारे पास 30 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इनटू -6 का स्क्वायर प्लस इनटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट फिर स्क्वायर रूट ऑफ, इधर आएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर आगे प्लस इनटू -1 का स्क्वायर होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से बच्चों साइन ऑफ द एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 225 प्लस 100 प्लस 900 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 9 फिर स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाता है 16 प्लस 9 प्लस 1। तो साइन ऑफ द एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1225 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 26 होगा। तो ये बन गया साइन ऑफ द एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 35 ही आएगा बच्चों इसका स्क्वायर रूट और 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाता है 26। तो ये साइन ऑफ द एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 7 को इसके साथ कैंसिल करें ये 5 होगा, ये बन गया 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तरीका है बेटा आप लोगों ने जो कि सीखा कि कैसे आप लोगों ने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो वेक्टर होगा वो जिन दो का क्रॉस